पटना में 19 मार्च को हुई शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी और बक्सर से शूटर बुलाकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी महिला ने झूठा केस दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। हत्या के मामले में पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के धनकोट इलाके में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला था और मां के साथ धनकोट गांव में दुकान चलाता था। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक की हत्या किसने और किन वजहों से की। मध्य प्रदेश के सीहोर के बुधनी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी के साथ रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की ने अपनी मां को सौतेले पिता की इस करतूत के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कानपुर देहात के झींझक इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। क्रॉसिंग के पास जब दोनों पक्षों के युवक आपस में मारपीट कर रहे थे, उस वक्त एक सिपाही भी मौके पर मौजूद था। उसने दोनों पक्षों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मारपीट करने वालों का पता लगाने में जुटी। दिल्ली की दया बस्ती इलाके में एक फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फैक्ट्री में कूलर के पार्ट बनाए जाते थे और यहां गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान धमाका होने से 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात में बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। कुछ दिन पहले बुजुर्ग रेलवे ट्रैक के किनारे लहूलुहान हालत में मिले थे। इलाज के दौरान उनकी मौत के बाद परिवार वालों का गुस्सा फूटा। परिवार वालों का आरोप है कि जमीन विवाद में गांव के ही कुछ लोगों ने बुजुर्ग पर हमला किया था। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मथुरा के छठीकरा इलाके में दिल्ली आगरा हाईवे पर कार में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के पास से एक पिस्टल भी मिली है। आधार कार्ड की जांच से पता चला कि मृतक युवक गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था। शुरुआती जांच में पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। बिहार के कटिहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने अपनी 8 साल की बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद की हाथ की नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की। घटना मुफसिल थाने के चिलमारा गांव की है। महिला के मुताबिक उसका पति हर रोज उसके साथ मारपीट करता था। लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने ऐसा कदम उठाया। यूपी के हमीरपुर में महिला और उसके भतीजे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अवैध संबंध को इस हत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि इस दोहरे हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। पुलिस परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर हत्या के आरोपी का पता लगाने में जुटी है। लखनऊ में रेलवे की ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले डिप्टी इंजीनियर के नौकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नौकर का खून से लथपथ शव उसके कमरे में पड़ा मिला। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर छानबीन के लिए पहुंच गई। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया है कि नौकर की हत्या किसने की। झारखंड के बोकारो में सेंट जेवियर स्कूल के पीछे जंगल से एक अधजला शव बरामद हुआ। शव के मिलने के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी मच गई। मृतक का शव 30 से 35 साल का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक का सिर कुचला गया था और हत्या के बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी है।